ब्रेन बॉक्स में रोली आज आपको पढ़ाऊंगी बायो का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, देखिए तो आज हम देखेंगे कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को हम। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं हम? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? सेल को कहते हैं। तो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक डेफिनेशन भी है सेल की। ओके, देखिए किसने डिस्कवर्ड किया सेल को? मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पूरा डिस्कवरी सेल चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको मैंने सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन फिर भी चलिए आइए, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, क्या है सेल? ठीक, रॉबर्ट हुक saw that the cork resembled the structure of honeycomb। देखिए किसने? रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many compartment। ठीक, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? इसको काहे में देखा? एक सेल को एक कॉर्क में देखा। कॉर्क क्या होता है? द बार्क ऑफ ट्री। ठीक, कॉर्क क्या होता है? द बार्क ऑफ ट्री, यानी कि क्या है? पेड़ की एक लकड़ी होती है। ठीक, पेड़ के ऊपर की सूखी हुई लकड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? द बार्क ऑफ ट्री या फिर कॉर्क। कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर दैट, उन्होंने इसको सेल को किस में देखा? द कॉर्क ऑफ ट्री में देखा, जिस रिजेंबल द स्ट्रक्चर अ हनी कॉम, जिसके स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल हो रहे थे? हनी कॉम से रिजेंबल हो रहे थे। ठीक है, हनी कॉम यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। कैसे देखा उन्होंने कि कॉर्क में क्या देखा? कुछ मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कुछ हमको संरचना या फिर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उसमें कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। ठीक, उसमें क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, जिसको उन्होंने क्या बताया कि इसको क्या कहते हैं? इसको सेल कहते हैं। ठीक, ये इन्होंने कब डिस्कवरी की थी? 1665 में। देखिए सेल इस तरीके के हनीकॉम स्ट्रक्चर होते हैं, है ना? इस तरीके के हनीकॉम स्ट्रक्चर होते हैं एक दूसरे से अटैच, और इसको क्या कहा इन्होंने? इस लिटिल रूम को इन्होंने कहा अ लिटिल रूम। ठीक है, इसको क्या कहा इन्होंने कहा सेल। सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है, ठीक, जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम, यानी कि छोटे छोटे रूम। ठीक है, समझ में आया इतना कि क्या है कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। 1665 में इन्होंने इसको देखा कॉर्क में जब कॉर्क को इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उस समय बहुत प्रिमिटिव टाइप की माइक्रोस्कोप चला करती थी, अब तो बहुत एडवांस्ड हो गई हैं। तो उनको क्या दिखाई दिया? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया उस कॉर्क में, जिसमें उन्होंने उसको बताया कि ये क्या है? ये एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, लिटिल रूम है, जिसको इन्होंने क्या बताया? इसको हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? अ लिटिल रूम, छोटे से रूम। ठीक है, समझ में? ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है 1 मार्क से। हु डिस्कवर्ड द सेल, और किस में? तो हु डिस्कवर्ड द सेल, किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में डिस्कवर किया? 1665 में। ठीक, और किस में देखा? द बार्क ऑफ ट्री या फिर द कॉर्क ऑफ ट्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। ये हम आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको इसकी डिटेल एनसीईआरटी की बुक में आराम से मिल जाएगी। ठीक, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। देखिए उसमें क्या हुआ है? एक आपको एक्टिविटी दी गई है अनियन पील्स की। उन्होंने कहा है कि एक अनियन पील्स को हम लेते हैं, यानी कि अनियन जो बल्ब होता है उसके ऊपर का हम क्या लेते हैं? एक पील निकाल लेते हैं, एक बल्ब को एक छिलके को निकाल लेते हैं, और उसको निकाल के अंडर द माइक्रोस्कोप रखते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, तो हमको क्या दिखाई देगा? देखिए इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, है ना? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे हमको। ठीक, और सबके अंदर ये देखिए पॉइंट्स रखा हुआ होगा, जिसको इस पॉइंट्स का जो रखा हुआ है अंदर डॉट से, इसको क्या कहा है? न्यूक्लियस कहा है, मैंने आपको बताया। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इन कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। देखिए ये स्ट्रक्चर्स क्या कहे हैं? अब यही स्ट्रक्चर्स को तो इन्होंने सेल कहा है।
व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, देखिए लुक सिमिलर टू ईच अदर। अब देखिए उसमें क्या कहा है कि हम चाहे अनियन का कोई भी साइज का पील ले लें, चाहे बड़ा ले लें छोटा ले लें, ठीक, तो सब में सबकी संरचना, सबके स्ट्रक्चर जब अंडर द माइक्रोस्कोप रखेंगे उसमें सब कुछ ऐसा, सब में ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक, इसी तरीके के कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, है ना। चाहे हम अनियन पील छोटी ले लें बड़ी ले लें, ठीक, तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा। देखिए दीज स्मॉल स्ट्रक्चर, ठीक, इन छोटे दीज स्मॉल स्ट्रक्चर, इन स्मॉल छोटे स्ट्रक्चर्स को इन्होंने क्या कहा, बेसिक बिल्डिंग ऑफ अनियन बल्ब, यानी कि क्या है कि ये अनियन बल्ब का क्या है, बेसिक बिल्डिंग है ना। तो अनियन बल्ब, इसी को इन्होंने क्या कहा, आर कॉल्ड सेल, इसी को इन्होंने क्या कहा, सेल। अब हम कह सकते हैं कि कोई भी एनिमल, कोई भी चीज जो लिविंग है, नॉन, ठीक है, जो लिविंग है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ओके, आपको समझ में आया, स्टार्ट। आइए देखिए अब देखते हैं सेल थ्योरी। देखिए सेल थ्योरी क्या है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड दैट द सेल्स इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल क्या है, लाइफ की बेसिक यूनिट है ना, क्या है, लाइफ की बेसिक यूनिट है, ठीक। तो क्या पढ़ा हमने सेल थ्योरी में, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ, या फिर कंपोज्ड ऑफ, किससे, सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल क्या है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। वॉज रिप्रेजेंटेड बाय, ये थ्योरी किसने रिप्रेजेंटेड की, दो बायोलॉजिस्ट, टू बायोलॉजिस्ट, शेल्डन और शॉन ने, ठीक है। शेल्डन और शॉन ने क्या बताया कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं, जो कि क्या है, हमारी लाइफ की एक बेसिक यूनिट है। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय, देखिए अब दोबारा से इसी बात को दोबारा से किसने बताया, वर्काउ ने बताया, किसने बताया, वर्काउ ने। वाई सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उन्होंने क्या बताया कि जो सारी सेल्स हैं वो कैसे क्या होती है, अराइज, यानी कि एक सेल दूसरी सेल से क्या होती है, फॉर्मेट होती है, निर्माण होता है, एक सेल से दूसरी सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब जैसे एक है, ठीक है, ये एक सेल है, एक सेल है, ये डिवाइड हो जाएगी क्या, दो सेल में, है ना, ये दो डिवाइड होके क्या बनाएंगी, चार सेल बनाएंगी। अब ये जब डिवाइड होंगी, है ना, कितनी बनाएंगी, 8 सेल बनाएंगी, ठीक है। तो क्या बताया इन्होंने, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, की क्या है, सारी सेल्स क्या है, पहले से ही उनका वजूद है इस दुनिया में, और उसी से वो क्या होती हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया। अब इसको अच्छे से समझाने के लिए हम बताते हैं आपको। देखिए सपोज हमें कोई प्लांट्स लगाना है ना, प्लांट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बीज, या तो फिर बीज डालते हैं, है ना, मिट्टी में बीज डालते हैं, या तो फिर उसकी स्टेम काट के लगाते हैं, ठीक, यही करते हैं ना, या तो बीज डालते हैं या उसकी स्टेम काट के लगाते हैं, हैं। तो कैसे, यानी कि अगर हमने बीज डाला तब भी तो वो बीज कहीं से आया, है ना, कहीं से तो, अरे भैया वो बीज कहीं से तो आया, मतलब वो प्लांट्स पहले से था जिसमें फ्लावरिंग हुई, है ना, उस, ठीक, जिसमें फ्लावरिंग हुई, और फ्लावरिंग होने के बाद क्या हुआ, क्या उसमें सीड बना, और वो सीड हमने लिया, और क्या उस सीड को हमने पाया, और उस सीड को हमने दोबारा क्या किया, मिट्टी में लगा दिया, जिससे एक नए प्लांट्स का, है ना, न्यू प्लांट्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, है ना, नया प्लांट डेवलप हो गया, है ना। और यही बात करते हैं स्टेम की, अगर हम स्टेम काट के लगाते हैं तो एक प्लांट से क्या गया, गुलाब है ना, वो कैसे लगता है, उस एक पहले से एक गुलाब का पौधा होता है ना, उसमें से एक स्टेम को हम काट लेते हैं, स्टेम को हमने क्या किया, यहाँ से काट लिया, यानी कि एक पेड़ पहले से था, है ना, और उसमें से मैंने क्या किया, स्टेम काट लिया, और यहाँ पर मिट्टी में उसको लगा दिया पॉट में, है ना। तो आप देखोगे थोड़े दिन बाद उसमें से क्या होने लगती है ना, जर्मिनेशन होने लगता है ना, लीफ निकलने लगती है ना, ये तो देखा है ना। तो बस यही इन्होंने बताया कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, की सारी
जो सेल्स होती हैं वो पहले से मौजूद होती हैं, बस क्या है एक सेल से दूसरे सेल का फॉर्मेशन होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, सेल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेल के पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपनी शेप और साइज के हिसाब से उनका सबका स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये है ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम सेल। ठीक है, ये नर्व सेल है, इसकी डिटेल हम आगे ही पढ़ेंगे 9th क्लास में। ठीक, देखिए क्या है, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू बी स्पेसिफिक फंक्शन। क्या है, सेल का शेप और साइज किस पर रिलेट करता है, उनके स्पेसिफिक फंक्शन पर। सम सेल्स लाइक अमीबा, अमीबा क्या है, एक टाइप का फ्लावर है, एक टाइप का क्या है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या है, ये अमीबा है, सेल लाइक अमीबा, क्योंकि ये सिंगल सेल ही है और ये सेल भी है और ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। अमीबा हैव चेंजिंग शेप। क्या होता है, देखिए अमीबा जो होता है, आपको समझाते हैं। अमीबा जो है वो अपने फंक्शन के हिसाब से, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वो अपने फंक्शन के हिसाब से क्या करता रहता है, अपनी शेप को चेंज कर देता है, कभी इस टाइप से, कभी इस टाइप से, है ना, कभी ऐसे, है ना, इस टाइप से, जैसे क्या हो, इसको जैसे ज़रूरत पड़ती है इस तरीके से अपना क्या करता है, सेल की शेप को चेंज कर लेता है। ठीक, सम केसेस द सेल शेप could be more or less fixed and particular for a particular type of cell। ठीक, क्या कहा है, कुछ केसेस में सेल शेप कुड बी मोर और लेस, कुछ जो सेल्स होती हैं वो फिक्स होती हैं। ठीक, क्या कर फिक्स होती हैं, जैसे ये नर्व सेल है, फॉर एग्जांपल नर्व सेल, ये नर्व सेल है, ये अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो सम सेल्स शेप कुड मोर और लेस फिक्स्ड, कुछ जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। ठीक, पूरी तरीके से क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, मोर और लेस फिक्स्ड, और पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। ठीक, ये ऐसी पर्टिकुलर टाइप की सेल्स होती हैं जो अपने क्या करती हैं, अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाती हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल। Each living cell has capacity to perform certain basic function। सारी लिविंग जो सेल्स होती हैं सबके पास अलग अलग फंक्शन करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस करते हैं। ठीक, हाउ डज आर लिविंग सेल्स परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस। देखिए, इन्होंने पूछा है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करती है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए, तो वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेवल। ठीक, हम जानते हैं क्या है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेवल। ठीक, डिवीजन ऑफ लेवल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है, देखिए डिवीजन ऑफ लेवल होता क्या है, पहले तो ये जानिए। देखिए डिवीजन ऑफ लेवल क्या होता है, जैसे सपोज हमने अपने घर में देखा है, अपनी मम्मी को देखा है ना, हमारी मम्मी जो होती हैं, सपोज हमारी मम्मी क्या है, हाउस मेकर है ना, और हमारे पापा क्या हैं, वो पैसे कमाते हैं, है ना। ज़्यादातर फैमिलीज़ में यही होता है कि क्या है, पापा क्या है बाहर से पैसे लेकर आते हैं और मम्मी क्या है हाउस मेकर है, घर का सारा काम देखती हैं, खाना बनाती हैं बच्चों, है ना। तो इसी प्रकार से तो इन्होंने अपना अपना काम क्या घर चलाने के लिए क्या किया है, अपना अपना काम बांट लिया है। उसी प्रकार से सेल्स ने क्या किया है, अलग अलग सेल का अलग अलग काम है, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल अलग अलग तरीके का सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक, मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर सच एज ह्यूमन बींग्स। देखिए अब ह्यूमन बींग्स में द ह्यूमन बॉडी हैज़, उसके पास क्या होता है, हार्ट होता है टू पंप ब्लड। जो ह्यूमन बॉडी के पास हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड की पंपिंग करता है ना। स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, और जो स्टमक होता है वो क्या करता है, फूड का डाइजेशन करता है ना, एंड सो ऑन, है ना। इसी तरीके से अलग अलग जो क्या होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इसी प्रकार से क्या है, एक सिंगल सेल क्या है, अपना एक फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से ही
जिसकी वजह से ही ह्यूमन बॉडी परफॉर्म कर पाती है। तो सिमिलरली डिवीजन ऑफ लिवर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इन फैक्ट ईच सेल हैज़ अ गॉट सर्टन स्पेसिफिक कंपोनेंट, कि क्या है कि इन फैक्ट ईच सेल हैज़ गॉट सर्टन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट्स नोन एज सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, क्या है सबके पास सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, यानी कि क्या है, हर सेल अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, उनके पास क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक, जिसकी वजह से क्या करता है, हर अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। अब देखो अलग अलग सेल ऑर्गेन, कुछ क्या है, कुछ न्यू सेल का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ का काम क्या है कि जो कि गंदगी है ना सेल से, वो बाहर निकालने का काम करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, पावर हाउस ऑफ सेल है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये सब क्या है, ये सब सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, इन सब का क्या है, अलग अलग फंक्शन है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाती है। ठीक, और ये जिस जगह रहते हैं उस तरीके से परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे कि बात करते हैं हम है ना, हम क्या है, हम घर में अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन सबका बिहेवियर क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का है। ठीक, कुछ का काम क्या है, सेल्स, न्यू सेल का फॉर्मेशन करना, कुछ का काम क्या है कि गंदगी को सेल से बाहर निकालना। ठीक, कुछ को सेल को एनर्जी देना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो क्या है, तो इसी प्रकार तो क्या है, हाउ डज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस, कैसे, किस बेस पर करते हैं, डिवीजन ऑफ लिवर की बेस पर करते हैं। यानी कि अलग अलग जो बॉडी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको उन्होंने अपने अलग अलग फंक्शन को बांट लिए हैं, और यही जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी वजह से बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है सेल।